Hello students, this is chapter surface areas and volume, चैप्टर नंबर 13 इंट्रो पार्ट है ये इस चैप्टर का। देखिए इस चैप्टर में जैसे कि इस स्क्रीन पे आप कुछ इमेज देख रहे होंगे। अब देखिए ये सॉलिड शेप्स हैं। इन सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में पहले जो क्वेश्चंस है आपके वो क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन से रिलेटेड, सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसके जो सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हीं सॉलिड शेप के वॉल्यूम्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन इसके फार्मूलों से कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये इसकी लेंथ L होती है, ये ब्रेथ है एंड इट इज़ हाइट। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, इसकी सारी एजेस की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हमने इसको L ले लिया है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो फिगर है ये सिलेंडर का है। इस सिलेंडर की देखिए यहाँ से ये रेडियस होती है R और ये इसकी हाइट H है। ये यहाँ से इसकी हाइट H होती है। इन द सेम वे जो ये हमारा कोन है, कोन का यहाँ देखिए इस तरह से कोन फॉर्म होगा। यहाँ पे इसका रेडियस होगा R, ये इसकी हाइट H होती है और ये स्लैंट हाइट L होती है। सिमिलरली देखिए ये स्फीयर है और स्फीयर का जो हाफ पार्ट होता है वो हेमीस्फीयर कहलाता है। हेमीस्फीयर में एक चीज़ हमें याद रखनी है, हेमीस्फीयर में अगर हम इसका डेप्थ निकालते हैं तो ये इसका रेडियस है R और डेप्थ भी R ही होती है। इसका जितना रेडियस होता है वो इसकी डेप्थ या इसकी हाइट बोल सकते हैं। स्फीयर के अंदर देखिए सिर्फ वन सरफेस होता है और इसका वन सरफेस एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही बात होती है। हेमीस्फीयर में देखिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर की साइड में एक हमारा ये प्लेन सरफेस डेवलप हो जाता है। ये एक सर्कल पाई आर स्क्वायर ये होता है एंड 2 पाई आर स्क्वायर इसका ये कर्व सरफेस एरिया होता है। तो दोनों मिलने के बाद ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखिए क्यूबाइड को लेते हैं, क्यूबाइड को ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड इट इज़ हाइट। यहाँ देखिए पहला जो फार्मूला है LSA लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम एरिया फॉर वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ फॉर वॉल। अगर फॉर वॉल का एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B × H। एंड नाउ अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसी को रेक्टेंगुलर सॉलिड भी कहते हैं या क्यूबाइड कह सकते हैं। ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये हमारा होगा 2 × LB + BH + LH। इसके बाद देखिए इसी का अगर हमें वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ना है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। देखिए ये क्यूब है और क्यूब में इसकी सारी की सारी एजेस इक्वल होती है। ये भी साइड है, ये भी साइड है एंड ये भी साइड है। साइड इक्वल टू इसको हम L मान लेते हैं तो ये L, तीनों साइड इसकी L हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो क्यूब है, क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूब इक्वल टू ये हो जाता है 4L² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6L² एंड जो तीसरा फार्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये इक्वल टू होता है एल क्यूब। तो चलिए पहले हम एक क्यूबाइड को ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूबाइड, ये हमारा फिगर क्यूबाइड है। एल, बी और एच इसकी तीनों साइड होती है। एल एस ए ऑफ ए क्यूबाइड, एल एस ए और एरिया ऑफ 4 वॉल दोनों एक ही बात होती है। ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये क्यूब है और क्यूब ऊपर वाला क्यूबाइड था। यहाँ देखिए साइड 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 इसकी सारी एज इक्वल लेंथ की होती है, इसको हमने एल मान लिया। देन एल एस ए और एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए क्यूब इट इज़ इक्वल टू 4L स्क्वायर। एंड दूसरा नंबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये होता है 6L स्क्वायर। नाउ थर्ड है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। देखिए अब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा 2 सिलेंडर है, नीचे वाला सिलेंडर हमारा ऊपर साइड से ये ओपन है और ये एक ओपन सिलेंडर है जो वन साइड से ओपन है। दूसरा जो ऊपर वाला सिलेंडर है ये हमारा क्लोज सिलेंडर है। पहला फार्मूला जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है CSA ऑफ सिलेंडर, इट इज़ 2 pi RH 2 pi RH। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 pi R एंड R प्लस H, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दूसरे सिलेंडर के बारे में देखते हैं। जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, जो दूसरा वाला जो वन साइड से ओपन है, इसका अगर हम देखते हैं तो इसका जो हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए एक ही होगा इसका 2 पाई आर एच, ये आपका सेम होगा फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर मीन्स क्योंकि ये एक साइड से ओपन है तो इसका देखिए कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही 2 पाई आर एच प्लस एक साइड का जो सर्कल है नीचे वाला ये हमारा पाई आर स्क्वायर, ये और आ जाएगा इसमें। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में एक पाई आर स्क्वायर नीचे जहाँ से ये क्लोज है इसको हम और ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्योंकि ये एक साइड से क्लोज्ड है। नौ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम इसका जो ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है सेम इसका भी वॉल्यूम सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिगर कोन के बारे में देख लेते हैं। एक कोन को ड्रॉ करते हैं। कोन में देखिए ये नीचे रेडियस आर होता है और ये हाइट है और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। जो वर्टिकल हाइट है ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। एल आर एंड एच के बीच में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से होता है। इसमें से अगर देखिए एक भी साइड मिसिंग है आपकी तो हम किसी एक साइड को यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारा किसी भी एक साइड, इसको अगर हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, स्लैंट हाइट को निकालना है तो आप इस फार्मूले से इस स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला बना है आपका पाइथागोरस थ्योरम से बना है। ये हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर का एल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखिए अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
देखिए ऐसे भी लर्न रख सकते हैं क्योंकि ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अब देखिए हम लोग स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हमारा स्फीयर है और इसका रेडियस आर है। नीचे हमने एक हेमी स्फीयर को बनाया हुआ है। स्फीयर बनाने के बाद इसका आधा पार्ट कर दिया है। ये स्फीयर का हाफ पार्ट हेमी स्फीयर हो जाता है। तो अब हम लोग स्फीयर के बारे में देखेंगे। ये देखिए स्फीयर है ऊपर वाला और ये नीचे वाला हेमी स्फीयर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला फार्मूला है स्फीयर के बारे में वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ जो सेकंड फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए टोटल सरफेस एरिया भी इसका भी आपका सेम फार्मूला ही होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है और वो है कर्व सरफेस एरिया। तीसरा फार्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तीन फार्मूले आपके स्फीयर के हो जाते हैं। अब हेमी स्फीयर देखिए इसका हाफ ऑफ द हेमी स्फीयर इज़ द हाफ ऑफ द स्फीयर। इसलिए देखिए इसके जो फार्मूले हैं वो भी ऊपर वाले से मैच करते हुए फार्मूले हैं। तो जो इसका पहला फार्मूला है CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है देखिए पूरे स्फीयर का जो CSA था वो 4 पाई आर स्क्वायर था। इसका हेमीस्फीयर उसका आधा होता है इसलिए फार्मूला भी ऊपर वाले का आधा हो रहा है। देखिए यहाँ पे वो 4 पाई आर स्क्वायर था, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। जो सेकंड फार्मूला है इसका TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें एक तो आपका ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ जाता है प्लस एक जो ऊपर आपका ऊपर साइड में भी एक देखिए इसको कट करने के बाद एक ऊपर साइड में भी सर्कल डेवलप हो जाता है। एक प्लेन सरफेस जो डेवलप होता है वो सर्कल का होता है, देयरफॉर इसका सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड हो जाता है। इट मीन्स अब जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हेमीस्फीयर का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ जो इसका तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है देखिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब था। हेमीस्फीयर का इसका हाफ होता है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इन फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। स्फीयर की जो डेप्थ होती है वो भी आपकी रेडियस ही होती है, ये आर ही होता है। डेप्थ या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर, ये दोनों सेम होता है। माई टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।